सीधे चलते हैं सबसे पहले विनोद अग्निहोत्री जी के पास। विनोद अग्निहोत्री जी, कांग्रेस की CWC की बैठक जल्दी होगी, रणदीप सुरजेवाला कह रहे हैं, क्या उससे थोड़ी शांति मिलेगी इन G23 के नेताओं को? निश्चित रूप से देखिए, जब पार्टी संगठन, चूंकि गुलाम नबी आजाद ने चिट्ठी लिख के मांग की, कपिल सिब्बल ने भी कहा और नेताओं ने भी कहा होगा, तो चूंकि सबसे शीर्ष संस्था है वर्किंग कमेटी, तो वर्किंग कमेटी की बैठक होगी तो कम से कम उस बैठक में अपनी बात कहेंगे नेता लोग, जिसको कोई गिला शिकवा करना है, शिकायत करना है। हालांकि कपिल सिब्बल तो वर्किंग कमेटी में नहीं है, लेकिन गुलाम नबी आजाद तो हैं और बाकी आनंद शर्मा है और भी नेता है, तो ये लोग वहां बात करेंगे और बात करने के बाद जो सारा घटनाक्रम हुआ है इस पर भी राय रखेंगे। तो निश्चित रूप से कुछ उसमें से जब किसी फोरम पर चर्चा होती है तो जो धुंध होती है वो छटती है, जो गुबार होता है वो निकलता है, जो एक दूसरे के बीच में गलतफहमी होती है, संवादहीनता होती है, वो टूटती है और उसके बाद चीजें आगे बढ़ती हैं। तो ये एक अच्छा फैसला है। वर्किंग कमेटी की बैठक तो और पहले होनी चाहिए थी, शायद पहले, क्योंकि वो आपको याद होगा कि अध्यक्ष पद का चुनाव कोविड को लेकर के टाल दिया गया था, अब तो कोविड भी उतार पर है, तो अब उस पर भी फैसला होना चाहिए। तो ये चीजें तो निश्चित रूप से वर्किंग कमेटी की चर्चा में होंगी, और अगर वर्किंग कमेटी की बैठक की तारीख भी आ जाए तो और बेहतर होगा पार्टी के लिए। ठीक है, आप कह रहे हैं तारीख भी आ जाए, लेकिन सवाल यह है कि कांग्रेस अपना अध्यक्ष क्यों नहीं चुन पा रही 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद? इस पर भी बात होगी, लेकिन सीधे अपराजिता जी के पास चलता हूं। अपराजिता जी, कैप्टन साहब ने आज साफ कह दिया न्यूज नेशन के इंटरव्यू में कि वो बीजेपी नहीं ज्वाइन करेंगे, तो क्या कोई टेक्निकल अंडरस्टैंडिंग होगी? अगर वो कोई रीजनल फ्रंट बनाते हैं तो भारतीय जनता पार्टी उनके साथ पंजाब में अलायंस करेगी? आप सबको मेरा नमस्कार। कैप्टन अमरिंदर सिंह को हम सब ने सुना, कांग्रेस छोड़ रहे हैं और बीजेपी में शामिल नहीं होंगे, ऐसा उन्होंने कहा है और यह उनका व्यक्तिगत निर्णय है। इस पर किसी भी तरह की टीका टिप्पणी देना मेरी समझ से उचित नहीं होगा। और जहां तक पंजाब की बात है तो मैं कह दूं कि पंजाब में कांग्रेस द्वारा प्रायोजित पॉलिटिकल सर्कस चल रहा है और पूरे देश का मनोरंजन हो रहा है। बड़ी अस्थिरता की हालत है, केवल पंजाब में ही नहीं, छत्तीसगढ़ में भी है और कुछ दिनों में राजस्थान में भी होने वाली है। आप सबको ज्ञात है कि छत्तीसगढ़ से 15 MLA दिल्ली में आ चुके हैं और कैंप कर रहे हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो असाधारण असफलता का प्रदर्शन कांग्रेस पार्टी ने किया सरकार चलाने में, इसके लिए मैं देश की नागरिक के तौर पर उन्हें भरपूर बधाई देती हूँ, हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। शासन और प्रशासन चलाना एक गंभीर विषय है और अगर शीर्ष नेतृत्व इतना दुर्बल रहेगा, इतना अज्ञानी रहेगा, इतना अनभिज्ञ रहेगा और इतना कम अनुभव रहेगा, तो मुझे लगता है ये तो होना ही था। और आपने अभी अध्यक्ष की बात कही, मैं कह दूं